हिंदू बनाने के पीछे, इस देश के SC ST OBC के लोगों को जो हिंदू बनाया जाता है उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। जो लोग शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं वो शिक्षित नहीं होना चाहिए। यदि जो शिक्षित हो गए तो शासन प्रशासन और कोर्ट कचहरी के पदों में नहीं आना चाहिए, तो फिर उनको हिंदू बनाया जाता है। जिससे ब्राह्मण बनिया और ठाकुरों के बेटे बेटियों को उच्च पदों पर बैठने नहीं मिलेगा। अगर उनको बैठने नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, निठल्ले हो जाएंगे। और वो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण बनिया और ठाकुर इनके बेटे हमेशा से मौज मस्ती करते आए, उनकी बेटियां हमेशा से मौज मस्ती करते आई है, और इसलिए उनकी मौज मस्ती समाप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जातियों से और वर्ण से उच्च है। वो तुम्हारी गुलामी नहीं कर सकते। इस देश के OBC SC ST के लोगों, वो तुम्हारी, उनके दिलो दिमाग में बैठ गया कि वो उच्च जाति के, इसलिए तुम्हारी किसी भी सूरत में या तुम्हारी बराबरी के साथ बैठना उठना वो नहीं चाहेंगे। उनको लगता है हम हमेशा ही ऊंचे हैं, ऊंचे जातियों में पैदा हुए, ऊंचे वर्ण में पैदा हुए हैं। क्या कोई अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे को राजपाट देगा? भारत का ब्राह्मण बनिया और ठाकुर सोचता है कि हम क्यों अपने बच्चों के हिस्से की रोटी किसी और को दें। उनकी जनसंख्या केवल 3.5% है, लेकिन शासन, सत्ता, नौकरी, इस देश की जमीनें, शिक्षा, पूरा उनके पास। तभी तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर पूरे के पूरे हावी है। कितने OBC के जज भारत के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। जनसंख्या सबसे ज्यादा है, 52%। बावजूद इसके कितने होना कितने चाहिए, 100 पे 52 है। कितने पता करके देखो। और इसलिए वो राजपाट किसी भी सूरत में ब्राह्मण बनिया और ठाकुरों के हिस्से में रहना चाहिए, इसलिए लड़ाई करता है। तो फिर वो क्या करता है, रामायण में बताया गया ना कि किस प्रकार हर माँ बाप अपने बेटे को गद्दी पर बैठाना चाहता है। दूसरी माँ बोलती है कि मेरा बेटा गद्दी पे बैठना चाहिए, दूसरी माँ बोलती है मेरा बेटा बैठना चाहिए। और इसलिए भारत का OBC SC ST हाशिए पर चला जाता है। आदिवासी आज भी बेचारे जंगल में रह रहे। क्यों? क्योंकि हिंदू होने से OBC SC ST के लोगों को भूख और प्यास का एहसास नहीं होता। वो हिंदू बन जाता है। OBC तो बड़ा गर्व से बोलता है, हम हिंदू है, हमने रामायण पढ़ा है, हमने महाभारत पढ़ा है। उनको कहाँ से भूख लगेगी, कहाँ से प्यास लगेगी, कहाँ से उनको नौकरी चाहिए, इसका एहसास होगा। उनके दिले दिमाग से निकल जाता है कि उनके अपने पड़ोस में भी और कोई एक गरीब इंसान है, उसकी मदद करना चाहिए। नहीं दिखता है, क्योंकि इंसान धर्म में क्रूर हो जाता है। और हिंदू होने से OBC SC ST के लोगों को नौकरी चाहिए, उनको बेरोजगारी है बढ़ी हुई, ये सब इन चीज़ों का एहसास नहीं होता। क्योंकि 2 वक्त की रोटी कोई RSS वाला या कोई हिंदू महासभा का या कोई बजरंग दल वाला फेंक करके दे ही देता है कि चलो 200 रुपये ले लो, हमारा झंडा उठाए हो। तो कहाँ से एहसास होगा इन बातों का? और वो सोचता भी वही है कि इन लोगों को अगर ये हिंदू हिंदू बोलेंगे तो फिर उनको नौकरी, बेरोजगारी, इन चीज़ों का कभी फर्क ही नहीं पड़ेगा। कौन? ब्राह्मण बनिया ठाकुर को मालूम है OBC SC ST के लोग गरीब है। क्यों है? कभी इन लोगों ने सोचा है? नहीं सोचा है। क्योंकि उनके पास जमीनें नहीं है, जायदाद नहीं है, पैसा नहीं है, उनके पास ऊंचे पद नहीं है, और इसका एहसास उनको नहीं होना चाहिए। उनके दिमाग में बत्ती नहीं जलना चाहिए। तो फिर उनको क्या किया जाता है? हिंदू बनाया जाता है। और जब ये OBC SC ST के लोग हिंदू बनेंगे तो सदियों से जो चली आ रही हिंदू पद्धति को जबरदस्ती ढोते रहेंगे। बैलों की तरह। बैल को कैसा खूंटे से बांध दिया जाता है तो दिन भर खूंटे में पड़ा रहता है। अगर खेत के लिए जोता जाता है तो दिन भर चलते रहता है, हिलता नहीं है। और ठीक उसी प्रकार जब हिंदू परंपरा को जबरन ढोते रहेंगे हिंदू यानी भारत के SC ST OBC के लोग, तो उनको एहसास नहीं होगा। और इसलिए एहसास नहीं होगा, वो जानबूझकर गरीब बनाए जाते हैं, फिर भी उनको एहसास नहीं होता। उनके पास खाने को पर्याप्त संसाधन नहीं है, साधन नहीं है, बावजूद इसके उनको एहसास नहीं होता। किसान मर जाते हैं 50,000, उनको एहसास नहीं होता। उनका दुख दर्द तो कोई नहीं देखना चाहता।
50,000 बेरोजगार मर जाते हैं, उनको कभी एहसास नहीं होता। क्योंकि और जीवन यापन करने के लिए शिक्षा चाहिए, उनको एहसास नहीं होता। भारत के जो स्कूल है उसकी हालत पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। प्राइवेट स्कूलों को जन्म दे दिया गया, लेकिन भारत के लोगों को नहीं कुछ लेना देना, उनको केवल हिंदू बनने से मतलब है। रहने को घर नहीं है, जमीनें नहीं है लोगों के पास, पर्याप्त पैसा नहीं है, व्यापार नहीं है किसी के पास, गरीब भीख मंगे बन करके जीना चाहिए। इसलिए बोला जाता है उनको हिंदू बनो, सनातनी बनो, थोपो इनके ऊपर धर्म। क्यों? क्योंकि भारत के ओबीसी SC ST के लोग अगर हिंदू बने रहेंगे तो भीख मंगे रहेंगे। 5 किलो चावल दे दो, वो समझेंगे यार सरकार से तो मिल रहा, अल्लाह देता है खाने को, तो कौन जाता है कमाने को। यदि ओबीसी SC ST के लोगों के पास ये पर्याप्त साधन हो गए तो ब्राह्मण बनिया ठाकुरों की हमाली और गुलामी करनी पड़ेगी, उनको भी उनकी सेवा करनी पड़ेगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए भीख मंगे बना करके रखा जाता है। तुम्हारे पास जमीनें नहीं होना चाहिए, इसलिए बड़े पदों पर आने नहीं दिया जाता है। इसलिए हिंदू बनाकर उनको गरीब भीख मंगे अशिक्षित बना के रखने के लिए हिंदू बनाया जाता है। क्या भारत का ओबीसी का इंसान कभी सोच सकता है? कभी सोच सकता है? ब्राह्मण बनिया ठाकुरों को मालूम है कि ओबीसी SC ST के लोग बैल दिमाग के हैं, बैल दिमाग के हैं, उनसे कैसे काम लेना है। सबसे पहली बात है तो हिंदू बना के रखो, जिससे उनको एहसास ना हो कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर ही उनके मालिक है। ये क्या है? ओबीसी SC ST शूद्र है, ये इनके गुलाम है। इन बात का इनको एहसास नहीं होना चाहिए, तो बड़ा आसानी से इनको हिंदू बना दो, सनातनी बना दो। ओबीसी SC ST के लोग उनके नौकर है, उनके बैल है, इसलिए हिंदू बनाकर बैल बना करके शासन करते हैं। तुमको गरीब भीखमंगे बना करके रखते हैं, गरीब और भीखमंगे बना करके रखा जाता है। सोचो, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ब्राह्मण ही क्यों है? IAS IPS ब्राह्मण बनिया ठाकुर में से ही क्यों है? इस देश के बिजनेस में पूरा का पूरा कितने ओबीसी के लोग हैं? शासन प्रशासन में तुमको बड़े पदों में क्यों नहीं आने दिया जाता है? तुमको क्यों हिंदू बना करके रखा जाता है? क्योंकि ब्राह्मण बनिया ठाकुरों के बच्चों और बच्चियों को बैठाना है उच्च पदों पर। क्यों? क्योंकि अगर उच्च पदों पर वो लोग बैठे रहेंगे तो ऑटोमेटिक ओबीसी SC ST के लोग भीख मांगे रहेंगे, हमेशा सड़कों पे आंदोलन करते रहेंगे, लेकिन उनको मिलना जुलना कुछ नहीं है। क्योंकि इन्हीं ओबीसी SC ST के लोगों में ही सबसे ज्यादा RSS, करनी सेना, बजरंग दल, हिंदू महासभा जैसे संगठनों के क्या है, नुमाइंदे हैं, बंदे हैं, जो काम किसके लिए करते हैं? RSS के लिए। जो काम किसके लिए करते हैं? हिंदू महासभा के लिए, जो पूरी तरह से हिंदू बना करके रखता है और इस समाज को भीख मंगा, गरीब और अशिक्षित बनाए के रखने के लिए ही बनाया जाता है। इसी समाज में है ओबीसी SC ST के लोग ही RSS, हिंदू महासभा, वो इसलिए बनाए जाते हैं यहाँ से कि वो बाकी के अपने ओबीसी SC ST के लोगों के बीच प्रचार कर सके कि यह अच्छी संस्था है मानव के हितों के लिए, लेकिन पूरी तरह से उनके अधिकार, हक पूरी तरह से सत्यानाश करने के लिए उनको बनाया जाता है। और चंद मुट्ठी भर लोग इस देश में, बावजूद इस देश के ओबीसी SC और ST के लोग, इनकी जनसंख्या देखो 85-86%, क्योंकि ये असंगठित है, असंगठित है, ये कभी एक नहीं हो सकते। और इसका पूरा पूरा फायदा ब्राह्मण बनिया उठा करके कभी हिंदू के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी रीति रिवाज के नाम पे, और कभी कभी परंपरा के नाम पे तुम लोगों को आपस में लड़ाया जाता है। और तुम ही से बने हुए संगठन तुम्हारे ही ऊपर हमला करते हैं ताकि तुम गरीब भीख मंगे
रह सको।